नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ पिता पुत्र की कहानी, समस्या से ही समाधान निकालना। रामलाल की पत्नी सुनंदा के गुजर जाने के बाद उनका पुत्र राजेश उन्हें अपने पास शहर ले आया था। घर के ऊपर की मंजिल में बने एक कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी, किंतु राजेश की पत्नी रमा को यह बात बिल्कुल नहीं सुहा रही थी। रोज रोज कुछ न कुछ कलह होती रहती थी, जिसका मकसद ससुर जी को वापस भेजना था। इस कारण राजेश बहुत तनाव में था। एक दिन पिता ने गांव वापस जाने की इच्छा जताई। राजेश ने मना किया, किंतु रमा बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन उसने उस कमरे को किराए पर उठाने के लिए एक ब्रोकर से बात भी कर ली, जिसमें पिताजी रहते थे, ताकि वह कहीं वापस जाने का इरादा बदल ना दे। रामलाल ने रमा से कहा, कमरा ब्रोकर द्वारा किराए पर उठाने की सूरत में कमीशन भी देना होगा। मेरे मित्र अपने किसी मित्र के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं, कहो तो बात करूं? लोभी रमा ने तुरंत हाँ कर दी। रामलाल ने कहा, बहू, मेरे मित्र रजनीश कुमार पूछ रहे थे कि अगर किराएदार को पेइंग गेस्ट बना लो तो वह ज्यादा रकम दे सकते हैं। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? रमा ने कहा, हाँ ठीक है, किंतु जो घर में बनेगा वही सब खाना पीना मिलेगा। आप पूछ, मुझे कोई एतराज नहीं है, 4 पैसे तो मिलेंगे। अगले हफ्ते रामलाल जा रहे थे और उसी शाम को नया पेइंग गेस्ट आ रहा था। क्योंकि रामलाल के मित्र रजनीश कुमार ही मकान में पेइंग गेस्ट ला रहे थे, लिहाजा रमा और राजेश बेफिक्र थे। उन्होंने ज्यादा पूछताछ भी नहीं की कि रजनीश कुमार ने 1 महीने का भाड़ा भी दे दिया था। रमा बहुत खुश थी कि ससुर जी से छुटकारा मिला और आय का नया स्रोत भी मिल गया। रामलाल के जाने के बाद रजनीश कुमार ने रमा से चाबी लेकर ऊपर वाले कमरे में नए किराएदार को शिफ्ट करा दिया। शाम को जब राजेश घर आया तो देखा कि रमा बहुत खुश थी और रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी। पिताजी के जाने से वह कुछ उदास था, इसलिए उसने व्यंग किया, क्या मेरे पिताजी के जाने की खुशी में इतना स्वादपूर्ण खाना बनाया गया है? रमा ने कहा, ऐसा नहीं है, आज नए पेइंग गेस्ट का पहला दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत बना लिया है। अब जाकर उन्हें खाने के लिए बुला लाओ और इसी बहाने उनसे परिचय भी कर लेना। राजेश पेइंग गेस्ट को बुलाने उनके कमरे में जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, तो कमरे से जो व्यक्ति निकलकर बाहर आए उसे देखकर राजेश भौचक्के रह जाते हैं। साथ ही शर्म से उनका सिर झुक जाते हैं, क्योंकि वह पेइंग गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उनके पिताजी रामलाल ही थे। रामलाल ने अपने बेटे राजेश से कहा कि मुझे रजनीश ने अपनी लाइब्रेरी में ही एक नौकरी लगाई है, जिससे कुछ आमदनी भी हो जाएगा, साथ ही साथ वहाँ मुझे पुस्तकें भी पढ़ने को मिलता रहेगा, जिससे मेरी समय भी निकल जाएगा। साथ ही अब बहू को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बेटा, तुम्हें नजरें झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम सब एक साथ ही रहेंगे। राजेश मन में सोचता रहा कि ये भी क्या समस्या है, जिसका समाधान पिताजी को इस तरह से निकालना पड़ा। दोस्तों, यदि आपको यह बाप बेटे की सुंदर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों को और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं
वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।